संपूर्ण के आश्रित हैं। मानव जागृति पूर्वक स्थिति गति में प्रमाणित होना चाहता है। ऐसे प्रमाण स्वयं के भी और संपूर्ण के भी संबंध में आश्रित हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत को हृदयांगम करना होगा कि क्या करना होगा? हृदयांगम, स्थिति गति अविभाज्य है। होना, गतित रहना, इसका मूल प्रमाण है। एक परमाणु होने के आधार पर गतित रहता है, तो स्थिति गति अविभाज्य है। होना और रहना जो है वो भी अविभाज्य है ना? क्योंकि जो भी कुछ है अस्तित्व में वो गति के साथ है, इसलिए होना रहना इसका मूल प्रमाण है। एक परमाणु होने के आधार पर गतित रहता है, ग्रह गोल भी होने के आधार पर गतित रहते हैं। तो संपूर्ण पदार्थ संसार होने के आधार पर रचना विरचना रूपी गति को बनाए रखते हैं। सारे वनस्पति के आधार पर ही पुष्टि के रूप में गतित रहते हैं। संपूर्ण जीव संसार भी होने के आधार पर गतित रहता है। जागृत मानव भी होने के आधार पर गति को प्रमाणित करता है। तो इससे ये वाला सिद्धांत को हमको हृदयांगम करना है कि स्थिति गति अविभाज्य है ना? इस प्रकार सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व नित्य प्रतिष्ठा प्राप्त संपूर्ण वस्तु स्थिति गति के रूप में इस विधि से संपूर्ण स्थिति गति अविभाज्य है। फिर आगे का इसको थोड़ा, ये तो पहले कहा अविभाज्यता के अर्थ में इसको स्पष्ट किया कि चारों अवस्थाएं जो हैं वो स्थिति गति के आधार पे अविभाज्य हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने परमाणु और ग्रह गोल नक्षत्र का भी उदाहरण दिया कि वो भी स्थिति गति के आधार पे अविभाज्य हैं। अब प्रश्न है कि स्थिति गति क्या है? तो स्थिति में बल अथवा स्थिति को बल ऐसा भी कह सकते हैं ना। गति में शक्ति अथवा गति को शक्ति के रूप में देखा जाता है, और बल और शक्ति अविभाज्य हैं। तो इसको अपन दूसरे तरीके से देखेंगे तो हर इकाई में एक बल नाम की चीज है और एक शक्ति नाम की चीज है। बल स्थिति के रूप में है और शक्ति गति के रूप में है, और बल और शक्ति की अविभाज्यता है। इस रूप में हम बल और शक्ति को पहचान सकते हैं। ठीक है, इससे थोड़ा सा आगे जाते क्या है कि इस स्थिति गति की अविभाज्यता को मानव में होने क्रियाओं में भी देखा जाता है। मानव में अनुभव के रूप में स्थिति है और प्रमाण के रूप में गति दिखाई देती है। फिर आगे लिखा है यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता का बोध रूपी बुद्धि की स्थिति और उसे प्रकाशित करने की प्रवृत्ति के रूप में संकल्प की गति, न्याय धर्म सत्य के साक्षात्कार करने के रूप में चित्त स्थिति और इसका चित्रण के रूप में चित्रित हो पाना गति, चित्त क्रिया का संपूर्ण चित्रण तुलन के रूप में अर्थात न्याय धर्म सत्य के रूप में स्पष्ट होना वृत्ति सहज स्थिति, और वृत्ति में हुए तुलन विश्लेषण विधि में विश्लेषित होना संप्रेषित होना वृत्ति सहज गति। तो अनुभव के रूप में स्थिति, प्रमाण के रूप में गति, वास्तविकता यथार्थता सत्यता का जो बोध रूपी बुद्धि की जो स्थिति, उसे प्रकाशित करने की संकल्प प्रवृत्ति के रूप में संकल्प ही गति, फिर न्याय धर्म सत्य के साक्षात्कार के रूप में चित्त स्थिति में, और इसका चित्रण के रूप में चित्रित हो पाना है ना, उसको गति कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं चित्त क्रियाकलाप का संपूर्ण चित्रण तुलन के रूप में यानी न्याय धर्म सत्य के रूप में स्पष्ट होना वृत्ति सहज स्थिति, और वृत्ति में संपन्न हुए तुलन का विश्लेषण विधि में विश्लेषित होना व संप्रेषित होना वृत्ति सहज गति। फिर आगे मन को भी स्पष्ट किया है, विश्लेषण के अर्थ में अथवा सार रूप में मूल्य स्वीकृत होता है, इसे आस्वादन करना ही मन की स्थिति।
और इसकी सार्थकता के लिए चयन को संपादित करने के रूप में गतित होना हर मानव में सर्वेक्षित है। तो ये जो स्थिति गति है, इसको जीवन क्रियाओं में भी देखा जा सकता है, जिसका ऊपर स्पष्टीकरण दिया गया। ये स्पष्ट हो रहा है ना, स्थिति गति जीवन में? संदीप भाई? जी भैया। भैया स्पष्ट हुआ? एक बार और थोड़ा बता देते। एक बार फिर से पढ़ दूं इसको? हाँ, नहीं, सार रूप में अगर बता इसको, दीजिए आपके शब्द में। हाँ, इसको एक्चुअली क्या है कि ऊपर ऐसा बोला कि स्थिति गति जो है वो अविभाज्य है, ऐसा बोला। फिर स्थिति गति अविभाज्यता को बताया कि ये चारों अवस्थाओं में भी है ना। पदार्थावस्था भी होने और रहने के अर्थ में है, प्राणावस्था भी होने रहने के अर्थ में, जीवावस्था भी होने रहने के अर्थ में है, और मानव भी होने रहने के अर्थ में। फिर कहा परमाणु भी ऐसे ही है, परमाणु भी होने के और रहने के अर्थ में है, यानी उसका होना और उसका गतित रहना है ना। फिर कहा ग्रह गोल नक्षत्र भी होने रहने के आधार। फिर अगली बात ये बोली कि जो स्थिति गति है वो बल और शक्ति के रूप में रहती है ना, और बल और शक्ति अविभाज्यता के रूप में रहता है। फिर कि ये जो बल और शक्ति है या स्थिति और गति है, ये दोनों जो है जीवन क्रियाओं में भी अविभाज्यता के रूप में रहते हैं, ये बात बोली। तो उसको आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन में उसको स्पष्ट किया। तो जिसको हम लोग कह रहे हैं कि अनुभव के रूप में स्थिति होती है, क्योंकि अनुभव अपरिवर्तनीय है ना, इसलिए स्थिति के रूप में। और प्रमाण के रूप में जो अनुभव है वो व्यवहार कार आदि में प्रमाणित होता है, उस रूप में उसकी गति है। उसी तरीके से जो यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता का जो बोध है, बोध के समय जो जो बुद्धि की स्थिति है ना, बोध के समय बुद्धि जो है स्थिति में रहती है, और उस बोध के अनुसार संकल्प पूर्वक उसको प्रमाणित करने के अर्थ में या प्रकाशित करने के अर्थ में गति रहती है। फिर बोला न्याय धर्म सत्य साक्षात्कार के रूप में चित्त में स्थिति है, क्योंकि न्याय धर्म सत्य जो है स्थिर वस्तु है ना, चित्त उसमें स्थिति के रूप में रहता है। और फिर ये जो चित्त में स्थिति होती है वही व्यवस्था के रूप में चित्रित होता है, आचरण होता है ना। तो इसीलिए उसको कहा कि चित्रण के रूप में चित्रित हो पाना है ना, गति है। यही जो है मनाकार को साकार करना भी है ना। तो मनाकार यानी अंदर में जो स्थिति है वही साकार होता है जब वो जीने में प्रमाणित होता है। फिर इसके बाद कहा कि ये जो चित्त क्रियाकलाप का संपूर्ण चित्रण है, तो ये जो भी चित्रण होता है वो न्याय धर्म सत्य के आधार पे तुलन के रूप में स्पष्ट होता है। उस स्थिति में उसको स्थिति कह रहे हैं, वृत्ति सहज स्थिति है वो। और ये जो वृत्ति में जो भी तुलन होता है, फिर वह विश्लेषण विधि में विश्लेषित होता है और फिर संप्रेषित होता है। तो ये जो संप्रेषणा होती है ना, जो जिसको अपन विचार की संप्रेषणा भी कहते हैं, तो वो वृत्ति सहज गति है। फिर इसके बाद ये कहा कि मन में तो जो भी हम विश्लेषण करते हैं उसके सार रूप में मूल्य स्वीकृत होता है। तो ये जो मूल्य की स्वीकृति है ना, उसी को कह रहे हैं कि मन की स्थिति है, यानी आस्वादन करना ही मन की स्थिति है, और चयन करना। तो जो भी हमको स्वीकृत है स्थिति के रूप में, वही उसी के आधार पे चयन क्रिया संपादित होती है। यह हर मानव में देखा जाता है। ठीक है, तो अभी तक 3 बातें बोली उन्होंने। पहली बात बोली कि स्थिति गति जो है वो अविभाज्य है। दूसरी बात बोली स्थिति और गति को ही बल और शक्ति कह रहे हैं। और तीसरी बात बोली कि ये जो स्थिति गति है ये जीवन क्रियाओं में भी देखने को। इस ढंग से मानव भी सभी प्रकार के स्थिति गति में होना स्पष्ट है। तो जीवन के बाद वो कह रहे हैं, हाँ जी भैया, जैसे अभी प्री हित लाभ की अपन बात करें तो वो भी एक गति है क्या, कि केवल न्याय धर्म सत्य गति है? हाँ, उस प्रिय लाभ में
जो तुलन है ना, जी तो तुलन स्थिति में ही रहती है, तुलन क्रिया बनी रहती है। तुलन तुलन में वस्तु बदल गई है, इतना है। हाँ हाँ हाँ। तो इसलिए इसीलिए जो है ना, स्थिति का पता नहीं लगता है तुलन में, प्रीत लाभ के आधार पे, क्योंकि प्रीत लाभ स्थिर नहीं है ना, इसीलिए मतलब विचार स्थिर नहीं होता है। स्थिर नहीं होने से स्थिति का बोध नहीं होता, स्थिति का पता नहीं अच्छा, चलता। स्थिति का बोध अपने को ये जो स्थिर प्रक्रिया उसी में होगा अपने को ये, इसलिए ये मन में आस्वादन स्थिर हो जाना, तो मूल्य के रूप में ही जो है वो स्थिर होता है, रुचि के तो रूप में स्थिर नहीं होता है ना। उसको इसीलिए अपन उसको स्थिति नहीं का पता मानेंगे। नहीं, स्थिति का पता नहीं लगता, बस इतना ही है। अच्छा, मतलब है तो वो भी स्थिति, लेकिन पता नहीं लगता है। हाँ, मन रहता तो स्थिति में ही है, हाँ क्योंकि हाँ। मन का होना तो बना हुआ है, लेकिन उसका प्रमाण नहीं होता है। अच्छा उसका अच्छा। प्रमाण तभी होता है जब वो मूल्यों के रूप में स्वीकार होता है, जिसको अपन मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक आस्वादन बोल रहे हैं ना। मूल मूलक और लक्ष्य मूलक आस्वादन स्थिर है ना। इसलिए उसको स्थिति प्रमाणित कर सकते हैं। हाँ, इसीलिए उनको स्थिति के रूप में कह सकते हैं, और वही जी। उसके आधार पे जो चयन होता है ना। मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक आस्वादन के आधार पे जो चयन क्रिया होती है ना, जी। कि हमको संबंध भी स्थिर चाहिए, है ना, हमको मूल्य भी स्थिर चाहिए, हमको चरित्र भी स्थिर चाहिए, हमको नैतिकता भी स्थिर चाहिए, विधि भी स्थिर चाहिए, संविधान भी स्थिर चाहिए, है ना। जी। तो ये स्थिति गति के रूप में, अब ये हमको स्थिर चाहिए, ये चाहना के रूप में है, होने के रूप में ये आचरण के रूप में आता है, यानी मूल्य चरित्र नैतिकता का आचरण की निरंतरता का बना रहना, यही तो गति है, इसको अपन गति है, इसी का हम चयन करते हैं। इसको भैया ऐसे देख सकते हैं बोलिए। कि गति अगर अनिश्चित है तो स्थिति भ्रमित है। हाँ, ऐसे ही भ्रमित है, मतलब स्थिति भ्रमित है का क्या मतलब हुआ? जीवन भ्रमित है। मतलब जीवन की स्थिति भ्रमित है। हाँ, जीवन की स्थिति, हाँ, जीवन को अपना होना स्पष्ट नहीं रहता है, स्पष्ट नहीं है। ठीक जीवन बात। क्रिया को भी क्रिया के रूप में अपनी स्पष्टता नहीं है। बिल्कुल भैया, है ना। गति अगर अनिश्चित है तो जीवन की स्थिति भ्रमित है, ऐसा सोच सकते। दूसरे तरीके से ये कहें कि यदि गति स्थिति का पहचान नहीं होता है तो निश्चित गति भी पहचानने में नहीं आती। ठीक बात है। तो पहले स्थिति पहचानने में आती है, वही परावर्तित होकर गति के रूप में रहती है। तो यदि स्थिति पहचानने में नहीं आई है तो गति के रूप में मानवीयतापूर्ण आचरण भी पहचानने में नहीं आया, क्योंकि जो गति है वो स्थिति का परावर्तन है ना। ठीक बात है भैया। हाँ, बिल्कुल। तो फिर कह रहे हैं, तो ये जो 3 स्टेप में बात हुई ना, पहले स्टेप में कहा कि स्थिति गति अविभाज्य है, दूसरे में कहा कि इसी को शक्ति और बल कह रहे हैं, बल और शक्ति कह रहे हैं, तीसरी स्थिति में कहा कि जीवन की सभी 5 क्रियाएं जो हैं उनमें स्थिति गति जो है वो निरंतरता के अर्थ में बनी रहती है, लेकिन ये जागृत जीवन में प्रमाणित होती है, जागृत जीवन में ही पहचानने में आती है ना। इसीलिए जब तक ये पहचानने में नहीं आती जो है स्थिति और गति में हार्मोनी नहीं रहती है, उसी को भ्रम की स्थिति कह रहे हैं ना। ठीक है ना योगेश भाई? हाँ भैया, बिल्कुल। हेलो, है? हाँ, ठीक है। बिल्कुल। फिर आगे मानव की बात कर रहे हैं, जीवन से आगे मानव में आ गए। तो इस ढंग से मानव में सभी प्रकार से स्थिति गति में होना स्पष्ट है। इस प्रकार मानव समझदारी से संपन्न होने के उपरांत प्रमाणित होना स्वाभाविक है। यदि वो समझदारी से यानी समझदारी रूपी स्थिति से संपन्न होता है तो प्रमाणित होना स्वाभाविक घटना है ना। इसका मतलब यह हुआ कि हम जब तक प्रमाणित नहीं होते हैं तब तक प्रमाणित होने के लिए ज्ञानार्जन, विवेकार्जन, विज्ञानार्जन कर लेना ही शिक्षा और शिक्षण का तात्पर्य है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हम
प्रमाणित नहीं हुए हैं, उस समय तक ज्ञान अर्जन, विवेक अर्जन और विज्ञान अर्जन कर लेना ही शिक्षा और शिक्षण का तात्पर्य है। इसके लिए सहअस्तित्ववादी शिक्षा क्रम समीचीन है। अतः समझदार मानव होने के लिए इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है ना, या इस पर ध्यान देने की आवश्यकता। फिर है सहअस्तित्ववादी विचार। सहअस्तित्ववादी विचार क्या है? तो वो ज्ञान, विवेक, विज्ञान को समझना ही समझदारी है। इस रूप में सहअस्तित्ववादी विचार है। तो सहअस्तित्ववादी विचार ज्ञान, विवेक, विज्ञान को समझना ही समझदारी है, इस रूप में है। क्योंकि आदर्शवाद और भौतिकवाद के अनुसार जितना जिए समझे उससे कोई सर्वशुभ विधि प्रतिपादित नहीं हो पाई। तो बाबा जी कह रहे हैं कि आदर्शवाद और भौतिकवाद के अनुसार हम लोग अभी जितना भी जिए हैं, भौतिकवाद के अनुसार 200-300 साल हो गया, उससे पहले आदर्शवाद में हजारों साल हो गया है ना, तो उसमें सर्वशुभ प्रतिपादित नहीं हो पाया। इसे स्पष्ट रूप में रेखांकित कर लेने की आवश्यकता है। वो कह रहे हैं कि इसको स्पष्ट रूप से अपने में रेखांकित कर लेने की आवश्यकता है कि ये हुआ नहीं है, नहीं तो फिर आशंका बनी रहेगी, है ना। फिर लिखा है कि जो सर्वशुभ का स्रोत जो है वो अस्तित्ववादी ज्ञान, विचार रूपी विज्ञान और विवेक ही है। इसे बहुत आसानी से समझ भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं, जीने दे सकते हैं और जी सकते हैं। तो कह रहे हैं कि सर्वसुख का जो स्रोत है वो अस्तित्ववादी ज्ञान, विवेक, विज्ञान ही है। इसे बहुत आसानी से समझ भी सकते हैं, समझा सकते हैं, जीने दे सकते हैं और जी भी सकते हैं। हर व्यक्ति समझदारी की स्थिति गति में प्रमाणित हो सकते हैं और लोगों को प्रमाणित करने के लिए प्रवृत्त कर सकते हैं। यह समझदारी का लोक व्यापीकरण विधि है। संपूर्ण मानव का स्थिति गति में प्रमाणित होना, संपूर्ण स्थितियां सार्वभौमिक व अखंड समाज संबंध के रूप में स्पष्ट है और इन सभी सोपानों में भागीदारी करना ही प्रमाण का तात्पर्य है। तो यदि हम संपूर्ण स्थिति को सार्वभौमिक अखंड समाज के रूप में समझेंगे तो एक संबंध से लेके विश्व संबंध तक, है ना, व्यक्ति में संबंध की स्वीकृति से लेके सार्वभौम व्यवस्था में विश्व परिवार तक संबंध की स्वीकृति के रूप में स्थिति को समझ सकते हैं, है ना। परिवार में स्थिति, है ना, समाज में स्थिति, राष्ट्र में स्थिति, अंतरराष्ट्र में स्थिति, इस रूप में हर स्तर पर अखंड समाज तक स्थितियों को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। फिर लिखा है कि इन्हीं को यदि 10 सोपान में बांट लें तो 10 सोपान में जो संबंध है उसमें देखा जा सकता है। इन सभी सोपानों में जो संपूर्ण गतियां हैं भागीदारी करना, वही प्रमाण का तात्पर्य है। ऐसे प्रमाण मानव में से के लिए अनुभव मूलक विधि से परावर्तित होते हैं। ऐसे अनुभव मूलक प्रमाण सार्वभौमिक होते हैं। इनके लिए जीकर देखना ही एकमात्र उपाय है। फिर आगे है कि मानव विज्ञान विधा में पारंगत होना चाहता है। पारंगत होने में अभी तक प्रायोगिक व्यवहारिक अड़चन यही 2 मुद्दों में सिमटा हुआ है। पहला, अंतिम सत्य का पता नहीं होता है, अंतिम सत्य का अता पता नहीं हो पाया। दूसरा कह रहे हैं मूल मात्रा, ऊर्जा स्रोत व लक्ष्य का पता नहीं है। तो कह रहे हैं कि जो भी मानव ने विज्ञान विधा में पारंगत होना चाहता है, पारंगत होने में अभी तक प्रायोगिक व्यवहारिक अड़चन में ये 2 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है अंतिम सत्य का अता पता नहीं है, दूसरा मुद्दा है कि मूल मात्रा, ऊर्जा स्रोत व लक्ष्य का पता नहीं चल पाया है। इस ढंग से विज्ञान में इतना लंबी चौड़ी निष्ठा से प्रयोग करने के उपरांत भी सभी स्पष्ट रूप से जीने चाहने वाले भी कुंठित हो बैठे हैं। तो ये दोनों चीजों का पता नहीं होने के कारण से विज्ञान में इतना सब
रिसर्च होने के बावजूद भी, है ना, वो जीने में नहीं आ रहा है, इसीलिए उनमें फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलता है। इस मुद्दे पे पहले यह तय हुआ कि भौतिकवादी विधि से और आदर्शवादी विधि से विज्ञान के सामने जितने भी दावे आते हैं, अर्थात प्रश्न चिन्ह आते हैं, उसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक ध्रुवों के आधार पर हल करने का प्रयास किया जाता है, परंतु इस आधार पे कोई सार्थक दृष्टि के अनुसार तर्क संगत और प्रयोजन संगत कार्य व्यवहार, तर्क संगत और प्रयोजन संगत व्यवस्था परंपरा को स्थापित नहीं कर पाया है। वो कह रहे हैं कि जो भी विज्ञान ने जो कुछ भी किया, उसके आधार से बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं और उन सब की समीक्षा करने पे पता लगता है कि कोई भी तर्क संगत और प्रयोजन संगत कार्य व्यवहार देखने को नहीं मिला, और दूसरा प्रयोजन संगत, तर्क संगत जो है व्यवस्था परंपरा को स्थापित नहीं कर पाया। इसकी अपेक्षा शुभ चाहने वाले, दूसरी भाषा में शुभ चाहने वाले नर नारियों में ऐसी चाहत पाई जा रही है। दूसरी ओर कुंठित बात भी स्पष्ट हो चुकी, कुंठित होने वालों में भी बहुत से लोग सर्व शुभ चाहते ही होंगे। तो शुभ चाहने वाली विधि से तर्क संगत करने जाते हैं तो सर्व शुभ ही ध्रुव होता है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि कुछ लोग फ्रस्ट्रेशन में हैं, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन में जो लोग हैं, वो लोग, उनमें भी से बहुत सारे लोग सर्व शुभ चाहते हैं, और बाकी जो जन सामान्य है वो तो चाहता ही है सर्व शुभ। और वो कह रहे हैं कि जो सर्व शुभ चाहने की विधि है, यदि इसको विश्लेषित करते हैं तब यही निकल के आता है कि सर्व शुभ में ही शुभ हो सकता है। यदि सर्व शुभ को छोड़ के शुभ को खोजने जाते हैं तो शुभ जो है वो हाथ आता नहीं है। अब यहाँ सर्व शुभ की चाहत को सर्व मानव की स्वीकृति और सर्वाधिक की स्वीकृति मानते हुए आगे और सोचने, समझने, प्रमाणों को प्रस्तुत करने के क्रम में इस आलेख को आगे बढ़ाया है। बाबा जी कह रहे हैं कि सर्व सुख की चाह सर्वमानव में हो, या फिर हम ये मान लें कि अधिकतम लोगों में इसका स्वीकृति है। आगे सोचने समझ, यानी इसको, इस स्थिति गति के आलेख को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि इस आधार पे हम आगे विचार कर सकते, सोच सकते, समझ सकते। तो अभी तक जो विज्ञान विधा कहलाने वाली विधियां हैं, उनमें निम्नांकित बिंदुओं को स्पष्ट करने की परिकल्पना, प्रमाण उन्हीं के दृष्टिकोण से हो रही है। विज्ञान का दृष्टिकोण संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि उनका जो बेसिक एजम्पशन है, बेसिक मूलभूत बेसिक एजम्पशन है या मूलभूत मान्यता है, वो ये है कि अस्तित्व के मूल में या पदार्थ के मूल में ही संघर्ष है, डायलेक्ट है, द्वंद्व है ना। और उसी को उन्होंने नेगेटिव पॉजिटिव के आधार पर प्रतिपादित भी किया है। तो विज्ञान का दृष्टिकोण संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध है। इसके आधार पर मनुष्येतर संपूर्ण प्रकृति मानव के लिए, मानव के उपयोग के लिए है, ऐसा प्रतिपादित किया गया है। तो पहली बात तो ये कहा कि उसमें संघर्ष है, दूसरी बात ये कहा कि जो मानवेतर प्रकृति है वो मानव के उपयोग के लिए है ना, यानी वो बनी ही मानव के लिए। तो मानव में से वही इसको उपयोग करने के योग्य है। तो मानव में से कौन इसको सर्वाधिक उपयोग करने के योग्य है, तो कहा जो सबसे शक्तिशाली है। तो शक्तिशाली का मतलब क्या है, तो जो दूसरे को मारपीट, लूटपाट, हत्या, आतंक आदि जानमारी करता है, वही शक्तिशाली है, ऐसा। तो ये एक निष्कर्ष बाबा जी ने निकाला, जिसके कारण से सर्वसुख की कोई भी जो स्वरूप है वो सामने नहीं आया। जिसको ऊपर ये कहा कि तर्क संगत, प्रयोजन संगत, तर्क संगत और प्रयोजन संगत कोई कार्य व्यवहार समझ में नहीं आया।
और तर्क संगत और प्रयोजन संगत व्यवस्था परंपरा को स्थापित करने में असफलता रही। उसके मूल में जो मानसिकता है, वो मानसिकता को उन्होंने इन 4 बिंदुओं में लिखा है। तो पहला बिंदु ये लिखा कि विज्ञान का दृष्टिकोण संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरा लिखा कि ऐसा माना गया कि जो मनुष्येतर प्रकृति है वो मानव के उपयोग के लिए है। तीसरा ये माना गया उसका उपयोग करने के लिए योग्य वही व्यक्ति है जो सबसे शक्तिशाली है। और शक्तिशाली का मतलब ये बताया कि जिसके पास जो ज्यादा मारपीट, युद्ध, आतंक, हिंसा आदि कर सकता है। इसमें आगे यह तर्क भी हो सकता है कि विज्ञान ने क्या ऐसा कहीं घोषणा किया है। तो ये जो बाबा जी ने बात की है, तो लोग तर्क कर सकते हैं कि क्या कहीं साइंस में ऐसा लिखा है ना। तो विज्ञान का घोषणा एक दस्तावेज के रूप में नहीं है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि भाई ये जो घोषणाएं हैं ये किसी एक दस्तावेज में नहीं है। विज्ञान के अर्थ में जो जो जीने गए हैं, अर्थात विज्ञान को हवाला देते हुए अपने मंतव्य रूपी प्रबंधों को रचना किए हैं, उनमें इस प्रकार का उल्लेख होना पाया जाता है। तो जो साइंटिस्ट हुए हैं या साइंस को आधार बना के जिन लोगों ने अपने शोध प्रबंध प्रकाशित किए हैं, जो धीरे धीरे शिक्षा की वस्तु बन गए हैं, उनमें अलग अलग जगह ये सब देखने को मिलता है। जैसे ये जो बाबा ने कहा ना कि इसका उपयोग करने वाला सबसे शक्तिशाली, इसी को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कह रहे हैं ना। जैसे विज्ञान का दृष्टिकोण संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध है, इसी को डायलेक्टिक मटेरियलिज्म बोल रहे हैं ना। फिर ये भी है कि संपूर्ण प्रकृति मानव के लिए है। तो जो जो जिसको अपन इसका अर्थशास्त्र कह रहे हैं, उसमें यही कहा गया कि ये जो प्रकृति है वो मानव के उपयोग करने के लिए। फिर ये जो पावर शिफ्ट करके जो थ्योरीज हैं जिनको हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें भी धीरे धीरे जो लड़ाई झगड़े और युद्ध, आतंक और संहार करने वाले अस्त्र शस्त्रों से जो है संपन्न है, वही शक्तिशाली हैं। जैसे अभी हम लोग अमेरिका और चाइना को मानते हैं कि काफी शक्तिशाली है, क्योंकि इनके पास संहार करने वाले बहुत घातक अस्त्र शस्त्र इकट्ठे हो गए। तो इससे लगता है कि ये जो भी मानसिकता है, निष्कर्ष जो है बाबा जी ने यहाँ 4 सूत्रों में दिया है। तो इसीलिए उन्होंने लिखा कि विज्ञान को हवाला देते हुए अपने मंतव्य रूपी प्रबंधों का रचना किए हैं, उसमें इस प्रकार का उल्लेख होना पाया जाता है। इसमें मुख्यतः अनिश्चितता इन जगहों पर स्पष्ट होती है। तो ये जो विज्ञान में जो संघर्षवादी दृष्टिकोण है, उसके कारण से अनिश्चितता आती है ना। तो जो अनिश्चितता आती है वो कह रहे हैं बाबा जी के निम्न जगहों पर स्पष्ट होती है। विज्ञान अपने में स्वतंत्र है, इस बात की पुष्टि वैज्ञानिक दस्तावेजों में मिलती है। इसमें प्रश्न यही आता है कि विज्ञान की जिम्मेदारी किताब है या मनुष्य है। इस क्रम में किताब के रूप में जो दस्तावेज हैं, आगे चलकर यंत्र से जो प्रमाणित होगा वह सच्चाई है। अंतिम सत्य भले ना हो, ऐसी मान्यता निष्पन्न हो चुकी है। तो कह रहे हैं कि पहला मुद्दा यह है कि विज्ञान स्वतंत्र है, ऐसी पुष्टि वैज्ञानिक दस्तावेजों में मिलती है। दूसरा है, इनमें प्रश्न यही आता है कि विज्ञान की जिम्मेदारी किताब है या मनुष्य है ना। फिर इसी क्रम में वो कह रहे हैं कि किताब के रूप में जो दस्तावेज हैं, तो ये किताब को प्रमाण मानते हैं। फिर किताब के रूप में जो दस्तावेज हैं उनको यंत्र से प्रमाणित होना मानते हैं, है ना। तो वह सच्चाई है जो यंत्र से प्रमाणित होता है। अंतिम सत्य भले ही ना पता हो, ऐसी मान्यता निष्पन्न हो चुकी। इससे निष्कर्ष निकलता है कि यंत्र ही हुआ। इस विधि से जिम्मेदारी मनुष्य पर ना होकर यंत्रों पर थोप दी गई है ना। अब यंत्र ने कुछ गलत बता दिया तो उसके कारण से ऐसा गड़बड़ हो गया, ऐसा करके यंत्र प्रमाण के आधार पे जिम्मेदारी से मानव बच गया, यानी वैज्ञानिक कम्युनिटी जिम्मेदारी से बच गई और वो सारी जिम्मेदारी जो है वो यंत्रों के ऊपर थोप दी गई।
फिर इसमें मनुष्य सोच की सुविधा यही हो सकती है कि, तो कह रहे हैं ऐसा क्यों किया होगा, तो कह रहे हैं कि तर्क के उलझन को पैदा ना करना एक कारण रहा होगा। दूसरा होगा कि तर्क का प्रयोग मनुष्य ही करेगा, यंत्रों के साथ कोई तर्क हो नहीं सकता है, इसलिए यंत्र जो करता है वो बार बार करता रहता है। इस प्रकार बार बार दोहराना ही विश्वास का आधार अथवा भरोसे का आधार बन गया। इस प्रकार विज्ञान गतिविधियों के अनुसार मानव जिम्मेदारी से दूर हो गया। तो ये जो जो भी मानसिकता बनी है, तो इस मानसिकता में मनुष्य की जो सोच में एक सुविधावादी विधि आ गई, और वो उसका कारण ये रहा होगा कि जो आदर्शवाद है उसमें बहुत सारा तर्क किया गया, तो वो तर्कों की उलझन से बचने के लिए भी ऐसा किया होगा, ऐसा बाबा जी मान रहे हैं। और फिर ये जो तर्क का प्रयोग मानव ही करेगा, तो इसीलिए मानव से जिम्मेदारी से मानव को हटा के उसकी जगह यंत्र को ले आए, क्योंकि यंत्र कम से कम एक निश्चित आचरण करता है। मतलब किस तरीके का निश्चित आचरण करता है कि जो करता है वही बार बार करता रहता है। इस प्रकार बार बार दोहराना ही विश्वास का आधार और भरोसे का आधार माना गया, और इस प्रकार विज्ञान गतिविधियों के अनुसार मानव जिम्मेदारी से दूर हो गया। फिर कह रहे हैं कि निरीक्षण परीक्षण की स्थिति में हम पाते हैं मानव जिम्मेदार का पक्षधर है। तो यदि हम ये जो भी विगत में भौतिकवाद में हुआ, आदर्शवाद में या वैज्ञानिक परंपरा में जो कुछ भी हुआ, इसमें इसको ध्यान में रखते हुए यदि हम सर्व मानव के बीच में जाके निरीक्षण परीक्षण करते हैं, तो उस स्थिति में हम पाते हैं कि मानव जिम्मेदार का पक्षधर है, जिम्मेदारी का पक्षधर है, ऐसा करते हैं। दूसरा ये भी निष्कर्ष निकलता है हर मानव न्याय का पक्षधर है। तीसरा हर मानव व्यवस्था का पक्षधर है। इसमें कोई असहमति नहीं आती है ना। इन सबके मूल में हर मानव समझदारी के पक्ष में है। तो जिम्मेदारी, न्याय और व्यवस्था, इन तीनों को मिला के कहें तो हर मानव समझदारी के पक्ष में। तो इस बात का उल्लेख आवश्यक है कि हर मानव परिभाषा के रूप में मनाकार को साकार करने वाले और मन स्वस्थता को प्रमाणित करने वाले हैं। तो कह रहे हैं कि भले विज्ञान में ऐसा हुआ, तर्क से बचने के लिए किया और यंत्रों को प्रमाण बना लिया, और जो भी मानसिकता रही, लेकिन इस सब की मानसिकता के बावजूद भी है ना वो स्वीकृत नहीं हुआ। अभी भी निरीक्षण परीक्षण पूर्वक ऐसा समझ में आता है कि हर मानव जिम्मेदार होना चाहता है, इसका पक्षधर है। हर मानव न्याय का पक्षधर है, न्याय के साथ जीना चाहता है। हर मानव व्यवस्था का पक्षधर है, व्यवस्था में जीना चाहता है। इस रूप में हर मानव समझदारी पूर्वक जीना चाहता है, इसके पक्ष। इस बात का उल्लेख आवश्यक है कि हर मानव परिभाषा के रूप में मनाकार को साकार करने वाले और मन स्वस्थता को प्रमाणित करने वाले हैं। तो ये जो ऊपर जो बात हुई वो मनाकार को साकार करने का प्रयास है, लेकिन मन स्वस्थता को प्रमाणित करने का भी हुआ है। किस रूप में पड़ा है? तो मानव जिम्मेदारी का पक्षधर है, न्याय का पक्षधर है, व्यवस्था का पक्षधर है, समझदारी का पक्षधर। इस रूप में मन स्वस्थता को प्रमाणित करने का बीज है। इसी को आगे फिर समझा रहे हैं। यही मानव की मौलिकता है। इस मौलिकता को प्रमाणित करने के क्रम में ही मानव सुखी होने के तथ्य को हम अपने में जांच कर प्रमाणित कर चुके हैं। तो बाबा जी कह रहे हैं कि यही मानव की मौलिकता है, और इस मौलिकता को प्रमाणित करने के क्रम में मानव सुखी होने के तथ्य को उन्होंने अपने में जांच कर इसको प्रमाणित कर लिया है। फिर आगे लिखा है कि हर विधा में हम समाधान पूर्वक जीकर ही सुखी होते हैं। समाधान पूर्वक जीने का सूत्र समझदारी पूर्वक ही सार्थक होना पाया जाता है। समझदारी सहअस्तित्वपूर्ण दृष्टिकोण से ही संपन्न होता है। तो कह रहे हैं कि मानव समाधान पूर्वक जीकर ही सुखी होते हैं, ऐसा भी उन्होंने पहचान लिया। फिर इसके बाद ये कहा कि समाधान पूर्वक ही जीने का सूत्र समझदारी पूर्वक ही सार्थक होना पाया जाता है, और जो समझदारी है वो सहअस्तित्वपूर्ण दृष्टिकोण से संपन्न होता है। यदि सहअस्तित्व
पूर्ण दृष्टिकोण से चीजों को नहीं देखा जाता है, उस स्थिति में जिसको हम सर्व सुख कह रहे हैं, अशुभ कह रहे हैं, वो हमको स्पष्ट नहीं होता है। तो सर्व सुख के अर्थ में जिसको हम व्यवस्था कह रहे हैं, सर्व सुख के अर्थ में जो न्याय कह रहे हैं, सर्व सुख के अर्थ में जो जिम्मेदारी का भाव है, सर्व सुख की जो मानसिकता है, वो सब स्पष्ट नहीं होती यदि हम सहअस्तित्ववादी दृष्टिकोण से चीजों को नहीं देखते। फिर वो कह रहे हैं कि इसी क्रम में समझदारी का नित्य स्रोत 3 विधा में होना पहले से हम समझ चुके हैं। यह तो पहले से अभी तक प्रस्तुत किया गया है, अध्ययन से विदित होता है, आदर्शवादी विधि, भौतिकवादी विधि, और तीसरा है जो बाबा जी ने प्रस्तावित की सहअस्तित्ववादी विधि। ये 3 विधाएं हैं। आदर्शवादी विधि और भौतिकवादी विधि से तार्किक विधियों से समझदारी प्रमाणित नहीं हुई, क्योंकि उसमें कोई तर्क सम्मत, प्रयोजन सम्मत जो है ना जीने का कार्यक्रम नहीं निकला है ना, और तर्क सम्मत, प्रयोजन सम्मत व्यवस्था नहीं निकली, व्यवस्था परंपरा नहीं बनी। तो तर्क सम्मत और प्रयोजन सम्मत कार्य व्यवहार जो है वो स्पष्ट नहीं हुआ, और तर्क सम्मत, प्रयोजन सम्मत संगत जो है व्यवस्था परंपरा को स्थापित नहीं कर पाए हैं। इस आधार पे यहाँ पर इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि आदर्शवादी विधि और भौतिकवादी विधि से तार्किक विधियों से समझदारी प्रमाणित नहीं हो पाई। फिर प्रस्तावित जो सहअस्तित्ववादी विधि से ही, तो कह रहे हैं कि जो प्रस्तावित सहअस्तित्ववादी विधि है, इस विधि से ही अस्तित्व मूलक विधि से हर नर नारी समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी के रूप में मानवीय आचरण पूर्वक सर्वतोमुखी समाधान को प्रमाणित कर सकते हैं। तो पहली बात उन्होंने ये लिखी कि इस विधि से ही समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी के रूप में मानवीयतापूर्ण आचरण पूर्वक सर्वतोमुखी समाधान को प्रमाणित कर सकते हैं। दूसरी बात कह रहे हैं स्वयं में सदा सदा सुख का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि सार्वभौम समाधान संपन्न होना ही समझदारी की प्रथम सीढ़ी है। तीसरी बात कह रहे हैं कि हर जागृत मानव में यह विद्यमान रहता है। इसके बाद चौथी बात कह रहे हैं इसी कारणवश सदा सदा सुखी होने की संभावना समाई रहती है। इसी आधार पर प्रमाणित होने की आवश्यकता बनी रहती है, और इस प्रकार हर समझदार मानव परंपरा में से के लिए जिम्मेदार होना, उपकारी होना संभावित हो गया है। इस प्रकार हर समझदार मानव परंपरा में से के लिए जिम्मेदार होना, उपकारी होना संभावित हो गया। फिर वो उपकार को यहाँ उन्होंने समझाया है। उपकार का अर्थ है या तात्पर्य है समझा हुआ को समझाना, किए हुए को कराना और सीखे हुए को सिखाना। यह सब समाधानकारी होना फलतः उपकार सार्थक होता है। इस ढंग से मानव जैसा उपकारी हो सकता है स्पष्ट हुआ है। फिर आगे कहा गया कि यह भी स्पष्ट हुआ है कि हम सब समझदार मानने वाले, ना समझ मानने वाले कैसे समस्याओं को निर्मित किया है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि हम लोगों को ये भी स्पष्ट हो गया है कि जो लोग अपने को समझदार मानते हैं या जो नहीं भी समझदार मानते हैं, ना समझ मानते हैं, उन सब ने कैसी कैसी समस्याओं को जो है वो पैदा कर दिया है, निर्मित कर दिया है। इसी के साथ यह भी स्पष्ट हो गया है कि विज्ञान संसार मानसिकता प्रबोधन कार्यों में जिम्मेदारी से बहुत दूर पहुंचने के क्रम में है। तो साथ में ये भी स्पष्ट हो गया है कि विज्ञान संसार से जो भी संसार में परिवर्तन आया है, तो उससे जो भी प्रबोधन हुआ है जो भी मानसिकताओं का प्रबोधन कार्य हुआ है, उसमें जिम्मेदारी लेने वाली जगह पे कहीं कोई पहुंचा नहीं। यंत्र के समान मानव को पहचानने की कोशिश की है, इसमें सर्वथा फेल हुआ है। और आदमी को भी उन्होंने मशीन या यंत्र के तरह से ही समझने का प्रयास किया, और इसमें वो सर्वथा असफल हुआ है। सहअस्तित्ववादी विधि से स्पष्ट ना हो पाने वाली कोई वस्तु ही नहीं है।
सहअस्तित्ववादी विधि से स्पष्ट ना हो पाने वाली कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। दूसरी बात कह रहे हैं कि संपूर्ण वस्तुओं को जो समझने योग्य है, समझता है, समझा गया भी है। तो जो मानव है संपूर्ण वस्तुओं को समझने के योग्य है, उसको समझता भी है और समझा गया भी है। फिर लिखा है कि समझते हुए को समझाना एक स्वयं स्फूर्त क्रिया है। फिर आगे है, इस प्रकार व्यक्त और अव्यक्त का आधार स्पष्ट हो गया। मानव चाहता हुआ को प्रमाणित कर पाया, समझा पाया। यही व्यक्त होने का तात्पर्य है। फिर आगे कहा गया कि इस प्रकार व्यक्त और अव्यक्त का आधार स्पष्ट हो गया और मानव चाहा हुआ को प्रमाणित कर पाया, समझा पाया। यही व्यक्त होने का तात्पर्य है। इसी के साथ जीना भी होता है। जो हम समझा मानते रहे हैं वह समझा नहीं पाए आदर्शवाद में, यही अव्यक्त कहा गया। तो आदर्शवाद में क्या हुआ है, भौतिकवाद में भी कई जगह ऐसा है कि जो हम समझा हुआ मानते हैं, हम मानते हैं कि ये हमारा समझा हुआ है, उसको हम समझा नहीं पा रहे हैं और इसीलिए फिर ये हमने कह दिया कि ये सब अव्यक्त है। अस्तित्व, सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व नित्य वर्तमान और व्यक्त है, इसमें कुछ भी अव्यक्त नहीं है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि सह अस्तित्व रूपी जो अस्तित्व है वो नित्य वर्तमान है, इसमें कुछ भी अव्यक्त नहीं है। बस यहाँ पर अपना ये जो अध्याय है वो खत्म हो गया। ठीक है। तो पहले कहा कि हर सभी कुछ जो है वो स्थिति गति के रूप में अविभाज्य है, चाहे वो परमाणु हो, ग्रह गोल हो, पदार्थावस्था हो, प्राणावस्था हो, जीवावस्था हो, है ना, और मानव। फिर ये कहा गया कि जो स्थिति गति है उसी को बल और शक्ति के अविभाज्यता में समझा जाता है। फिर ये कहा कि ये जो स्थिति गति है जीवन की क्रियाओं में भी स्पष्ट होती है स्थिति गति। तो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा में क्रमशः स्थिति गति को जो है इसमें स्पष्ट किया गया। फिर इसके बाद ये कहा कि मानव में भी स्थिति गति को पहचाना जा सकता है और जब तक स्थिति गति नहीं है तब तक जो है स्थिति गति को प्रमाणित नहीं कर पा रहे हैं, तब तक ज्ञान अर्जन, विवेक अर्जन, विज्ञान अर्जन कर लेना ही शिक्षा और शिक्षण का तात्पर्य है। फिर इसके बाद ये कहा कि जो सर्वशुभ है वो आदर्शवाद भौतिकवाद से पहचानने में नहीं आया। और इसके बाद ये कहा गया कि संपूर्ण जो स्थितियां हैं वो उसमें जितने भी संबंध हैं, परिवार से लेकर विश्व परिवार तक जो भी संबंध है वो सब स्थितियों के रूप में है। और इन सभी सोपानों में यानी परिवार समूह, सभा, ग्राम समूह, है ना, क्षेत्र, मंडल और ऐसे करके विश्व प्रधान विश्व परिवार तक, है ना, हर सोपान में जो आचरण है और भागीदारी है ना, आचरण भागीदारी के अर्थ में ही होता है। तो इस रूप में गति है, इस रूप में संपूर्ण गतियां हैं। फिर इसके बाद ये कहा गया कि जो विज्ञान में जो भौतिकवाद फेल हुआ उसका मूल कारण यही रहा, या आदर्शवाद भौतिकवाद दोनों फेल हुए, उसका मूल कारण है कि अंतिम सत्य का अता पता नहीं हो पाया। दूसरा कारण ये रहा कि मूल मात्रा स्पष्ट नहीं हुई, ऊर्जा का स्रोत स्पष्ट नहीं हुआ और लक्ष्य का पता नहीं चला। ये मूल जो कारण रहा। फिर इसके बाद उन्होंने विज्ञान के ऊपर प्रश्न खड़े किए और ये कहा कि विज्ञान विधा से या आदर्शवाद भौतिकवाद दोनों विधाओं से तर्क संगत, प्रयोजन संगत कार्य व्यवहार जो है वो स्पष्ट नहीं हुआ और तर्क संगत और प्रयोजन संगत व्यवस्था परंपरा को स्थापित नहीं कर पाए। फिर ये कहा कि ये असफलताओं के बीच में भी जो है ना शुभ चाहने वाले लोग रहते ही हैं। तो उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक लोगों में भी कुछ लोग जो हैं शुभ चाहते ही हैं, फ्रस्ट्रेट होने के बावजूद भी, है ना, शुभ चाहते हैं।
तो और फिर उन्होंने कहा कि जो शुभ है वो सर्व शुभ में ही स्पष्ट होता है, तो सर्व शुभ ना हो और शुभ हो जाए ऐसा घटना नहीं होगा, है ना। फिर आगे इसी अध्याय में एक आ गया कि जो विज्ञान का जो दृष्टिकोण है वो इन 4 बातों में निष्कर्षित होता है। पहला ये कि संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध है, दूसरा ये कहा गया कि शेष प्रकृति जो है वो मानव के उपयोग के लिए है, फिर ये कहा गया कि उपयोग वही मानव कर सकता है जो सबसे शक्तिशाली है, फिर शक्तिशाली को ऐसा डिफाइन किया कि जो ज्यादा मारपीट, लूटपाट, हत्या, युद्ध, आतंक आदि कर सकता है ना, वो शक्तिशाली है। फिर ये देखने को मिला कि भाई ये ऐसा क्यों हो गया, तो उन्होंने कहा कि विज्ञान ने जो है पहले दस्तावेजों को और दस्तावेजों को यंत्र के प्रमाण के आधार पे, है ना, इसको मान लिया, इसके आधार पे जो है यहाँ पहुंचे। फिर यंत्र को प्रमाण क्यों स्वीकार कर लिया होगा, तो उन्होंने कहा शायद इस कारण से, जो बाबा जी ने लिखा है कि तर्क के उलझनों को पैदा नहीं करना है ना। यंत्र जो है तर्क की उलझन को पैदा नहीं करता है और तर्क का प्रयोग मनुष्य ही करता है ना। फिर ये भी समझ में आया कि यंत्रों के साथ कोई तर्क हो नहीं सकता है, क्योंकि यंत्र जो है जो भी काम को करता है उसको रिपीट करता रहता है, इसी के आधार पे यंत्र पे भरोसा बनता है। फिर इस प्रकार विज्ञान गतिविधि के अनुसार मानव जिम्मेदारी से दूर हो गया है ना, और सारी जिम्मेदारी जो है वो यंत्रों के ऊपर डाल दी गई। फिर इसके बाद वो कह रहे हैं कि निरीक्षण परीक्षण से पता लगता है कि हर मानव जिम्मेदारी का पक्षधर है, न्याय का पक्षधर है, व्यवस्था का पक्षधर है, और इस सब के मूल में वो समझदारी का पक्षधर है ना। फिर और आगे जाने पे उन्होंने कहा कि यही मानव की मौलिकता है। हाँ जी, हेलो। फिर ये कहा कि यही मानव की मौलिकता है, मौलिकता को प्रमाणित करने के अर्थ में ही मानव सुखी होने के तत्व को अपने में जांच कर प्रमाणित कर चुके हैं। फिर कहा समाधान पूर्वक ही सुखी होते हैं, समाधान पूर्वक जीने का जो सूत्र है वो समझदारी पूर्वक ही सार्थक होता है, और समझदारी सहअस्तित्ववादी दृष्टिकोण से संपन्न होता है। फिर इसमें ये कहा कि जो आदर्शवादी भौतिकवादी विधि है इसमें तार्किक विधियों से समझदारी प्रमाणित नहीं हुआ। फिर कह रहे हैं कि जो उन्होंने प्रस्तावित सहअस्तित्ववादी विधि जो मध्य दर्शन में प्रस्तावित की गई है, उस विधि से, अनुभव मूलक विधि से हर नर नारी समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी पूर्वक क्या जिम्मेदारी भागीदारी के रूप में मानवीय आचरण पूर्वक शर्तोमुखी समाधान को प्रमाणित कर सकते हैं, स्वयं में सदा सदा सुख का अनुभव कर सकते हैं। सार्वभौम समाधान संपन्न होना ही समझदारी का प्रथम सीढ़ी है। इस हर जागृत मानव में यह विद्यमान है, इसी कारण सदा सदा सुखी होने की संभावना समाई रहती है, इसी के आधार पर प्रमाणित होने की आवश्यकता बनी रहती है। इस प्रकार हर समझदार मानव परंपरा में से के लिए जिम्मेदार होना, उपकारी होना संभावित है। फिर कहा कि उपकार का मतलब है जो समझा हुआ है उसको समझाना, किया हुआ को कराना, सीखे हुए को सिखाना, यह सब समाधानकारी होना, फलतः उपकार सार्थक होना होता है। इस ढंग से मानव जैसा उपकारी हो सकता है स्पष्ट हुआ है। यह भी स्पष्ट हुआ है कि हम सब समझदार मानने वाले या ना समझ मानने वाले ने कैसी कैसी समस्याओं को जो है निर्मित कर दिया है। तो कह रहे हैं कि इससे यह भी स्पष्ट हो गया है कि विज्ञान संसार मानसिकता प्रबोधन कार्यों में जिम्मेदारी से बहुत दूर पहुंचने के क्रम में है। यंत्र के समान मनुष्य को पहचानने की कोशिश की जिसमें सर्वथा असफलता हाथ लगी। फिर लास्ट में ये कहा गया कि अस्तित्व से अस्तित्व विधि से स्पष्ट ना हो पाने वाली कोई वस्तु नहीं है। संपूर्ण अस्तित्व जो है समझने के योग्य है। इसको संपूर्ण वस्तु जो समझने के योग्य है उसको समझता है मानव, समझा भी गया है। फिर ये कह गए हैं कि समझे हुए को समझाना एक स्वयं स्फूर्त क्रिया है। इस प्रकार व्यक्त और अव्यक्त का आधार स्पष्ट हो गया। मानव चाहता हुआ को प्रमाणित कर पाया, समझा पाया, यही व्यक्त होने का प्रमाण है। इसी के साथ जीना भी होता है। जो समझा हुआ माने रहते हैं वह समझा नहीं पाए, यही अव्यक्त
कहा गया, जबकि सह-अस्तित्व रूपी अस्तित्व नित्य वर्तमान और व्यक्त है, इसमें कुछ भी अभिव्यक्त नहीं है। ठीक है, तो हमने इसको एक बार पूरा रिवाइज कर दिया। अभी कोई मुद्दा है तो बात कर सकते हैं, नहीं तो आगे भी बढ़ सकते हैं। बहुत ही आपने अच्छा रिवीजन रखा भैया, जी जी, पूरे चैप्टर का बहुत ही सुंदर, एक क्रम में पूरा बांध दिया। जी जी, आगे बढ़ा जाए। जी, मेरे ख्याल से तो बाकी सबकी सहमति ले लीजिए, सर्वानुमति के अनुसार चला जाए। योगेश भाई आगे बढ़े, क्या करें? आगे बढ़े, क्योंकि आपने ये पूछने के बाद 2 मिनट आपने वेट भी किया, लेकिन मुझे लगता है कि किसी को कोई प्रश्न लगता नहीं है, वरना हाँ, होता है ना। मीनू भाई आगे बढ़ा जाए। हाँ भैया, बढ़िया है, आगे आगे बढ़िया बढ़िया, आगे चलिए, बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। चलिए, बहुत बढ़िया भैया। तो ऊपर के अध्याय में ये भी कहा गया, एक जगह कहीं पर आया है कि जो मात्रा है वो स्पष्ट नहीं हो पाई है, मूल मात्रा। अगला जो अध्याय है वो मात्रा पर ही है। कुछ लोग मात्रा को मास बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ पर मात्रा मास के रूप में डिफाइन नहीं है। अंग्रेजी में कुछ लोग इसको मास बोलते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर मात्रा जो है वो मास के रूप में डिफाइन नहीं है। बाबा जी मात्रा को मास से कुछ आगे की चीज बता रहे हैं। तो इसमें शुरुआत यहाँ से की उन्होंने कि एक एक के रूप में वस्तु विद्यमान है। वस्तु का तात्पर्य वास्तविकता को व्यक्त करने से है। वास्तविकताएं क्या है? तो रूप गुण स्वभाव धर्म तक एक दूसरे के साथ अविभाज्य रूप में वर्तमान है, इनको वास्तविकता कह रहे हैं। अर्थात मात्रा के साथ रूप गुण स्वभाव धर्म अविभाज्य रूप में व्यक्त होता है। यही मूल रूप से जो फंडामेंटल जो है वो भेद है, जिसको साइंस मात्रा कह रहा है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि मात्रा के साथ रूप गुण स्वभाव धर्म अविभाज्य रूप में व्यक्त है। व्यक्त होने के मूल में सह अस्तित्व ही अभिव्यक्ति संप्रेषणा प्रकाशन है। तो व्यक्त होने का मतलब क्या है? तो हर इकाई में से सह अस्तित्व अभिव्यक्त हो रहा है, सह अस्तित्व ही संप्रेषित हो रहा है, सह अस्तित्व ही प्रकाशित हो रहा है। तो अभिव्यक्त हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि आचरण के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। संप्रेषित हो रहा है का मतलब वो एक दूसरे के लिए पूरक और उपयोगी है, इस रूप में संप्रेषित हो रहा है। और प्रकाशन होने का मतलब है कि ये चारों अवस्थाएं जो है अविभाज्य वर्तमानता के रूप में सार्वभौम व्यवस्था के रूप में प्रकाशित हैं। इस रूप में प्रकाशन जो है वो सह अस्तित्व का ही प्रकाशन है। तो ये स्पष्ट हो गया ना, व्यक्त होने के मूल में सह अस्तित्व ही अभिव्यक्त हो रहा है, सह अस्तित्व ही संप्रेषित हो रहा है, सह अस्तित्व ही प्रकाशन है, सह अस्तित्व का ही प्रकाशन है। सह अस्तित्व में प्रत्येक एक इकाई व्यापक वस्तु में डूबा भीगा घिरा हुआ होने के रूप में स्पष्ट हो चुका है। फिर आगे है कि व्यापक वस्तु संपूर्ण एक एक में पारगामी पारदर्शी होना भी स्पष्ट हो चुका है। व्यापक वस्तु जो है हर एक एक में पारगामी है और परस्परता में पारदर्शी है, ये भी स्पष्ट हो चुका है। ये सब हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। प्रत्येक एक एक व्यापक में भीगे रहने के फलस्वरूप ऊर्जा संपन्नता है, चुंबकीय बल संपन्नता होना, ये भी स्पष्ट हो गया, होना पाया जाता है। तो प्रत्येक परमाणु ही मूल मात्रा है। भैया जी, ये जो सबसे पहले इसमें एक एक के रूप में वस्तु विद्यमान है, तो इसमें एक एक का मतलब क्या? एक एक इकाई के रूप में वस्तु विद्यमान है या एक एक के रूप में? क्या है इसका मतलब? एक एक इकाई के रूप, एक एक इकाई के रूप में है ना? हाँ जी। ठीक है, ठीक है। तो जैसे जितने भी ग्रह गोल नक्षत्र हैं वो सब एक एक के रूप में ही है।
एक एक के रूप में। जैसे हर परमाणु एक एक के रूप में है, अणु एक एक के रूप में, पेड़ पौधे जीव जंतु एक एक के रूप में, मानव भी एक एक के रूप में है, इस तरह। ठीक है। और यहाँ पे जो एक एक व्यापक बोला है, प्रत्येक एक एक व्यापक, में एक व्यापक, एक व्यापक में, व्यापक तो एक नहीं बोल सकते ना, एक व्यापक नहीं, मतलब यानी जो प्रत्येक एक एक है वो व्यापक में भीगे रहने के। अच्छा, प्रत्येक इकाई व्यापक में, अच्छा ठीक। तो सभी इकाइयां व्यापक में डूबी भीगी है ना, जैसे पूरी आकाश गंगाएं जो है वो व्यापक में है। ठीक है। और आकाश गंगा में सभी जो भी पिंड हैं वो सब एक एक हैं। जैसे पृथ्वी है, चंद्रमा है, सूरज है, जैसे तारा है, एक एक तारा है, ऐसे एक एक गैलेक्सीज हैं, है ना, एक एक सौर मंडल हैं। तो हम क्रिया को कहाँ तक देख पाते हैं उसके अर्थ में, है ना। और इन सभी के मूल में जो है परमाणु है, इसलिए प्रत्येक परमाणु ही मूल मात्रा है। ऐसे अनेक परमाणु अणु के रूप में हैं और अनेक अणु रचना के रूप में हैं, और ऐसी रचनाएं पदार्थ प्राणावस्था के रूप में होना पहले से ही स्पष्ट किया। फिर आगे जाके कहा कि मूल मात्रा परमाणु होना इसलिए स्पष्ट हुआ है कि, तो मूल मात्रा परमाणु होना इसलिए स्पष्ट हुआ है कि इकाइयां जो परिभाषित होती हैं वह स्वयं में व्यवस्था हो और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करती हो। इस अर्थ में इकाई परिभाषित होती है, मतलब स्वयं में केवल व्यवस्था है, इस अर्थ में परिभाषित नहीं होती इकाई। तो इकाइयां जो परिभाषित होती हैं स्वयं में व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदारी, इसके अर्थ में इकाइयां परिभाषित होती हैं। इकाई व्यवस्था में ना हो ऐसी इकाइयों में भी व्यवस्था में भागीदारी की प्रवृत्ति होना पाया जाता है। वो कह रहे हैं कि ऐसी भी इकाइयां हैं जो स्वयं व्यवस्था में नहीं होती हैं, लेकिन उनमें भी भागीदारी की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे परमाणु अंश और भ्रमित मानव, तो इसके दो उदाहरण दिए हैं कि परमाणु अंश जो है वो स्वयं में व्यवस्था नहीं है लेकिन उसमें भागीदारी की प्रवृत्ति है। उसी तरीके से भ्रमित मानव जो है वो स्वयं में व्यवस्था में नहीं है लेकिन उसमें भागीदारी की प्रवृत्ति रहती है। फिर तीसरा बिंदु है इसमें कि परमाणु अंश स्वयं में व्यवस्था को प्रमाणित नहीं कर पाता है, अर्थात निश्चित आवश्यकता को व्यक्त नहीं कर पाता है, इसलिए हर परमाणु अंश परमाणु में भागीदारी करने फलतः व्यवस्था को प्रमाणित करने के अर्थ में प्रवर्तनशील है। वो कह रहे हैं कि वो प्रमाणित नहीं कर पाता है इसलिए उसमें निश्चित आवश्यकता व्यक्त नहीं होती है। फिर ये भी कह रहे हैं कि परमाणु में भागीदारी करने फलतः व्यवस्था में प्रमाणित होने के अर्थ में प्रवर्तनशील है, यानी प्रवृत्ति तो उसमें रहती है व्यवस्था में भागीदारी करने की, और जैसे ही वो भागीदारी करने लगता है तो व्यवस्था को प्रमाणित करने के अर्थ में प्रवर्तनशील हो जाता है, यानी उस व्यवस्था का एक अंगभूत हो जाता है। इसका प्रमाण यह है कि हर परमाणु अंश किसी न किसी परमाणु में समा जाता है, अथवा एक से अधिक परमाणु अंश एक दूसरे को पहचानते हुए परमाणु के रूप में कार्यरत हो जाते हैं। यानी एक के साथ मिलके एक छोटा परमाणु बना सकता है, कई अंशों के साथ मिलके भी परमाणु के रूप में किसी गठन को कर सकते हैं। फलतः निश्चित आचरण ही व्यवस्था के रूप में ख्यात होता है। तो जैसे ही ये व्यवस्था में आते हैं, यानी जब ये गठन को बना लेते हैं, तभी उनमें निश्चित आचरण जिसको कह रहे हैं वो ख्यात होता है या प्रकाशित होता है। इससे पता लगता है कि परमाणु अंश एक दूसरे को पहचानते हैं और निर्वाह करते हैं। तो व्यवस्था का मतलब क्या हुआ कि परमाणु अंश एक दूसरे को पहचानते हैं और निर्वाह करते हैं। तो जो मध्यांश में है, जो परिवेश में अंश है, उनके बीच में ये पहचानना निर्वाह करना स्पष्ट होता है। परस्परता में भी रहता है, जैसे परिवेश में और भी परमाणु अंश रहते हैं, उनमें एक निश्चित अच्छी दूरी का बना रहना जो है ये भी पहचानने निर्वाह करने के आधार पर ही होता है। फिर जैसा परमाणु अंश एक दूसरे को पहचाने बिना व्यवस्था में नहीं होता है, वैसे ही मानव
मानव को पहचाने बिना व्यवस्था में जीना होता नहीं है। तो यदि कोई एक मानव है, यदि वो दूसरे के साथ संबंध को पहचानता नहीं है तो व्यवस्था में होना, व्यवस्था में जीना होता नहीं। मानव को पहचानने का एक ही सूत्र है, मानवत्व। तो मानव का जो परस्पर पहचान है वो मानवत्व के आधार पर ही होता है। तो कह रहे हैं कि मानवत्व ही आधार है। किस बात का आधार है? पहचानने का। जो सर्व मानव को मानव के रूप में पहचाना जा सकता है। तो कह रहे हैं कि मानवत्व के आधार पर ही सर्व मानव को मानव के रूप में पहचाना जा सकता है। यदि मानवत्व नहीं है तो मानव जो है वो नस्ल, रंग, जाति, वर्ण, भेद इस सब में पहचाना जाएगा, है ना। सर्व मानव के रूप में, एक इकाई के रूप में नहीं पहचाना जाएगा। मानवत्व अपने स्वरूप में मानव परिभाषा का स्वरूप ही है। हेलो भैया। हाँ जी भैया, जो अंश और भ्रमित मानव का एक लाइन ऊपर लिखा हुआ था, एक एग्जाम्पल दिया था बाबा जी ने कि हाँ जैसे जी अंश और हाँ जी भ्रमित मानव, हाँ हाँ जैसे कि, लेकिन उसमें एक डिफरेंस जो मुझे लगता है भैया कि जैसे अंश व्यापक में होने के बाद पहचानता तो है ही वो, और वो आना चाहता है, किसी न किसी परमाणु में मिलना चाहता है, लेकिन जो मानव है वो भी व्यापक में होता है, भ्रमिक होता है, फिर भी व्यापक में तो जैसा भी डूबा भिगा वो रहता ही है, लेकिन वो पहचानने की स्थिति में कहाँ रहता है भ्रमित मानव। तो इसमें एक लाइन जो जैसे ही उसको न्याय जो है, न्याय में जीता हुआ कोई मिलता है, उसके साथ संबंध पहचान लेता है। भ्रमित अवस्था में भी अगर कोई सामने न्याय में जीता हुआ मिल जाएगा तो पहचान लेता है, वो भ्रमित रहेगा बिल्कुल तब भी। तब भी अच्छा। पहचान लेता है। तो प्रारंभिक जो पहचान है वो अनुकूलता के आधार पर होती है, फिर धीरे धीरे संबंध में बदल जाता है। जैसे हम लोगों ने बाबा जी को पहचाना ना। हाँ 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 हाँ। तो पहचानने की जो क्षमता रहती ही है और निर्वाह करने की भी क्षमता नहीं क्षमता, बोलेंगे, प्रवृत्ति बोले, प्रवृत्ति रहती है। प्रवृत्ति रहती है, और वो व्यापक का जो एक प्रेरणा है, उस हिसाब से दो चीजें तो भ्रमित में भी रहती हैं ऐसा। क्षमता समझदारी पूर्वक आती है। जी जी जी, प्रवृत्ति रहती है। ठीक है। इसी प्रवृत्ति बस ही हम लोग ये कह सकते हैं कि पूरी मानव जाति बदल सकती। गलती करने वाला भी सही करना चाहता है, इस आधार पर। जी। फिर लिखा है, मानवत्व अपने स्वरूप में मानव परिभाषा का स्वरूप ही है। तो मन स्वस्थता का आशावादी के अर्थ में करें, है ना। तो मन स्वस्थता के अर्थ में ही विज्ञान विधा से भी मन स्वस्थता का सूत्र रूप विश्लेषित और निर्धारित रहना आवश्यक है। ऐसा निर्धारण मानव लक्ष्य के अर्थ में ही होना आवश्यक है। मन स्वस्थता ये मानवत्व को थोड़ा समझाइए। मानवत्व मतलब क्या हुआ? ये ह्यूमैनिटी जिसको बोलते हैं अपन। मानवत्व यानी मूल चरित नैतिकता। अच्छा। मूल चरित नैतिकता की अविभाज्यता, उसी को मानवत्व कह रहे हैं। अच्छा, ठीक। तो मूल चरित नैतिकता की अविभाज्यता ही सर्व मानव तक सूत्रित होती है, यानी सर्व मानव मूल चरित नैतिकता की अविभाज्यता में पहचानने में आता है। इसीलिए मानवत्व ही सर्व मानव को मानव के रूप में पहचानने का आधार है। ठीक है, ठीक है। उसके बिना नहीं होता है। हम्म। तो कह रहे हैं कि सहअस्तित्ववादी विधि में हम समझ चुके हैं कि मानव को अपनी आवश्यकता को सुदृढ़ रूप में पहचानने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि हम आवश्यकता को ही नहीं पहचानते हैं तो फिर सहअस्तित्ववादी विधि में हम इस बात को समझ चुके हैं कि मानव को पहचान तो फिर जीना नहीं होगा। इस आवश्यकता की निश्चयता और मानवीयता पूर्ण आवश्यकता की निश्चयता समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व रूपी मानवत्व को प्रमाणित करने के रूप में होना पाया जाता है। भैया, हाँ जी। आपने जो बताया मानवत्व के लिए वो बिल्कुल ठीक है। मानवत्व को एक दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है, जैसे मानवीय स्वभाव, मानवीय दृष्टि, मानवीय विषय, है ना, वो भी जो है मानवत्व का ही एक रूप है। ठीक है, वैसे भी देख सकते हो। यहाँ पे अभी जो लास्ट सेंटेंस पढ़ा है तो उसमें समाधान, समृद्धि, सहअस्तित्व रूपी मानवत्व, इसको भी लिखा हुआ है। मानवत्व ठीक बात है।
तो समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व के लिए जो आचरण है उसको भी मानवत्व बोला है। तो यहाँ पर मूल समझने की बात है, ये जो आवश्यकता की बात कर रहे हैं, तो इस आवश्यकता की निश्चयता अर्थात मानवीयता पूर्ण आवश्यकता की निश्चयता है ना, मानवीयता पूर्ण आवश्यकता की निश्चयता समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व रूपी मानवत्व को प्रमाणित करने के रूप में होना पाया जाता है। इसका मतलब यही है कि हम मानव, ये तो लास्ट लाइन थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। ये आवश्यकता किस चीज की आवश्यकता बोल रहा है? मानव को अपनी आवश्यकता को तो किस चीज की आवश्यकता की बात होगी? ये जो मन स्वस्थता वाला जो बुलेट है ना, जी जी, मन स्वस्थता के अर्थ में विज्ञान विधा से जो भी मन स्वस्थता का सूत्र रूप विश्लेषित और निर्धारित रहना आवश्यक है, इसी को आगे बढ़े तो लिखा है ऐसा निर्धारण मानव लक्ष्य के अर्थ में ही होना आवश्यक है। तो ये जो आवश्यकता है उसको डिफाइन कर रहे हैं वो। अच्छा ठीक है। हाँ, लक्ष्य को पहचानने की आवश्यकता शायद। हाँ, फिर कह रहे हैं इसी क्रम में, मतलब लक्ष्य को के अर्थ में आवश्यकता को पहचानना, इसी क्रम में वो कह रहे हैं कि सहअस्तित्ववादी विधि से हम यह समझ चुके हैं, क्या समझ चुके हैं कि मानव को अपनी आवश्यकता को सुदृढ़ रूप में पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि वो ऐसा नहीं पहचानता है तो जी नहीं पाएगा, सर्वसुभ नहीं होगा, सुखी नहीं होगा, है ना, लक्ष्य के साथ जीना नहीं होगा, समझदारी से जीना नहीं होगा। फिर यही कह रहे हैं कि इस आवश्यकता की निश्चयता, किस आवश्यकता की निश्चयता, ये जो ऊपर 3 बिंदुओं में की गई है ना, अर्थात मानवीयतापूर्ण आवश्यकता की निश्चयता, यानी मानवीयतापूर्ण कार्य व्यवहार और व्यवस्था की निश्चयता, ऐसा भी कह सकते। समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व रूपी मानवत्व को प्रमाणित करने के रूप में मानवीयतापूर्ण आवश्यकता का होना पाया जाता है। यदि मानवीयतापूर्ण आवश्यकता ही नहीं है मानवीयतापूर्ण जीने की, तो फिर ये जो समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व रूपी जो मानवत्व है वो प्रमाणित नहीं हो। इसका मतलब यही है कि हम मानवीय लक्ष्य को प्रमाणित करने के क्रम में ही मानवीयतापूर्ण आचरण को स्पष्ट कर पाते हैं। तो ये जो मानवीयतापूर्ण आचरण जो स्पष्ट होता है वो मानव लक्ष्य को प्रमाणित करने के क्रम में ही होता है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी भी आ गया अभी। आ गया ना। तो मानवीय आवश्यकता निर्धारित होना जानने का द्योतक है। तो ये मानवीय आवश्यकता का निर्धारण कैसे होगा? तो जानने से ही होगा। जानना ही प्रमाणित होने का सूत्र व्याख्या है, और जानना केवल मानव में ही होता है ना। जानने का जो क्रिया है वो जीव संसार के जीवन में नहीं होता है। फिर लिखा है कि जानना ही प्रमाणित होने की सूत्र व्याख्या है। फिर लिखा है कि मात्रा सिद्धांत भी मूल रूप में नहीं, मात्रा सिद्धांत भी, ये जो हम ये कह रहे हैं ना कि जानना ही मानना की सूत्र व्याख्या है या प्रमाणिकता की सूत्र व्याख्या है, तो उसका क्या मतलब हुआ? क्या कह रहे हैं? कहाँ पे आपने पढ़ा? पढ़ को अभी आप ही ने बोला ना कि जानना ही मानने की सूत्र व्याख्या है और जानना नहीं, ही मैंने ये पढ़ा है, जानना ही प्रमाणिक होने की सूत्र व्याख्या पढ़ा। हाँ हाँ वही मानना कहाँ पढ़ा? अच्छा नहीं, और मैंने जो स्पष्टीकरण दिया वो दिया कि जानने की क्रिया जीव संसार में नहीं होती, केवल मानव में, ऐसा बोला। जानना मानना ही प्रमाणित होने का आचरण ही सूत्र व्याख्या है। इस लाइन का मतलब नहीं समझ में आया, ये कह रही हूँ मैं। आया शिवाजी? हैं? समझ में आया जो मैंने कहा? नहीं आया, नहीं आया। मैंने ये कहा जो इसमें लिखा है उसी को मैं पढ़ रहा था। मानवीय आवश्यकता निर्धारित होना जानने का द्योतक है। एक ये सेंटेंस पढ़ा था, दूसरा सेंटेंस पढ़ा था जानना ही प्रामाणिक होने का सूत्र व्याख्या है। ये 2 सेंटेंस पढ़े थे। और जो दूसरा सेंटेंस पढ़ा था उसके बाद मैंने ये कहा था ये जानना केवल मानव में होता है, जीव संसार में नहीं होता है,
ऐसा मैंने बोला था, है ना? हाँ हाँ हाँ। जो मेरे पास पुरानी वाली बुक है, उसमें लिखा है मानवीय आवश्यकता निर्धारित होना जानने मानने का द्योतक है, जानना मानना ही प्रमाणित होने का आचरण ही सूत्र व्याख्या है। जानने के बाद मानना होता ही है हाँ, ना? इसीलिए जानना मानने का वो बिल्कुल दोनों किताबें सही, ठीक और है। सूत्र व्याख्या मतलब नहीं समझ में आ रहा मुझे, सूत्र व्याख्या का क्या मतलब है? जानना ही तो सूत्रित होता है आचरण में, बिना जाने जो है आचरण में सूत्रित नहीं होगा। क्या जानना? तो जिसको कह रहे हैं कि सहस्थित रूपी विधि को जानना, सहस्थित रूपी विधि के अनुसार आवश्यकता को पहचानना, सहस्थित रूपी जो विधि पूर्वक या दृष्टिकोण से जो है मानवत्व को पहचानना या मानव लक्ष्य को पहचानना, ये सब जो आवश्यकता है यही सूत्र व्याख्या है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। इसमें पहले भी ये कहा गया कि जो सूत्र का मतलब होता है सार्वभौमिकता का स्पष्ट होना है, व्याख्या का मतलब है आचरण का स्पष्ट होना। और ये भी कहा गया कि सूत्र अखंडता है और जो सार्वभौमिकता है वही आचरण है। अच्छा, ठीक है। पहले हम लोग पढ़ चुके थे ना, यहाँ हाँ, मात्रा की बात आ रही है, तो फिर यहाँ पे उन्होंने कहा कि मात्रा सिद्धांत भी मूल में इन्हीं अर्थों से अनुप्राणित रहना स्वाभाविक है। किन अर्थों से? ये जो निश्चित व्यवस्था है, निश्चित आचरण है, निश्चित लक्ष्य है, इन अर्थों से, है ना? इसलिए एक से अधिक अंश एकत्रित होकर कार्य करते हुए अर्थात आचरण करते हुए परमाणुओं की अनेक प्रजातियां उनके आचरण के आधार पर पहचानने योग्य रहती हैं। इसे मानव पहचानता है। मानव सहज अहर्ता ही यह गरिमामय स्थिति बनती है। इसके मूल में जानना मानना का पुट ही रहता है। पुट रहने का मतलब है उसमें मूल रूप से अनुप्राणित रहना। समझ में आया कि नहीं आया? ये पहला लाइन समझ में नहीं आया भैया, मात्रा सिद्धांत भी मूल में अनुप्रमाणित मतलब क्या है? अनुप्रमाणित का मतलब है जो मात्रा, पहले तो मात्रा सिद्धांत समझ लीजिए। मात्रा सिद्धांत का मतलब है जो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था कि एक एक के रूप में वस्तुएं विद्यमान हैं। वस्तु का तात्पर्य वास्तविकता से, वास्तविकताएं रूप गुण स्वभाव धर्म एक दूसरे के साथ अविभाज्य रूप में वर्तमान है। अर्थात यहाँ से मात्रा के साथ रूप गुण स्वभाव धर्म अविभाज्य रूप में व्यक्त है। यही मात्रा सिद्धांत है। मात्रा सिद्धांत क्या हुआ? मात्रा के साथ रूप गुण स्वभाव धर्म अविभाज्य रूप में व्यक्त है। जी। तो ये जो मात्रा के साथ जो रूप गुण स्वभाव धर्म जो है अविभाज्य रूप से अविभाज्य रूप में है, इसी को मात्रा सिद्धांत कह रहे हैं। तो इस सिद्धांत के मूल में यदि रूप गुण स्वभाव धर्म को यदि हम लोग व्याख्यायित करते हैं तो वह एक निश्चित आचरण, निश्चित लक्ष्य, विकास की प्रवृत्ति, जागृति की प्रवृत्ति, है ना, इस रूप में ही अनुप्राणित रहता है, यानी स्वाभाविक है। इस तरीके से पहचानने में आता है। तो इसमें अनुप्राणित के मतलब ये मतलब उस प्रवृत्ति से बना रहना, वो प्रवृत्ति का बना रहना। अच्छा अच्छा। जैसे मान लीजिए शरीर अनुप्राणित रहता है ना, तो शरीर का क्रियाकलाप सामान्य रूप से चलता है। परिभाषा बोलूं? हाँ बोलिए। अनुप्राणित इसमें लिखा है 4 अवस्था व 4 पद व्यवस्था सहज रूप में प्रमाण परंपरा। अनुप्राणित की परिभाषा है 4 हाँ। अवस्था व 4 भी पद कुछ लिखा, आगे भी व्यवस्था कुछ लिखा। सहज रूप में प्रमाण परंपरा। उसके आगे अनुप्राण का लिखा है, अनुप्राण की परिभाषा लिखा है कि अनुकरणीय प्रेरणा। दूसरी परिभाषा वही अनुप्राण जो आपसे कह रहा था, उसमें वो प्रवृत्ति बनी रहती है ना, प्रवृत्ति प्रेरणा बसी रहती है ना।
है ना। तो परस्परता में वो पूरकता है जो उसको भी अनुप्राणित। व्यापक वस्तु में है ना भीगे रहने के कारण से परमाणु अंश में प्रवृत्ति रहती है, उसी को अपन प्राणमय कोश बोलते हैं। यानी वो प्रेरक बने रहते हैं। किस बात के प्रेरक बने रहते हैं? दूसरे परमाणु को पहचानने की प्रवृत्ति रहती है। इसी प्रवृत्ति बस जो है वो परमाणु के रूप में गठित होते हैं और आचरण को प्रकाशित करते हैं। तो इसीलिए फिर ये कहा गया कि परमाणु ही मूल मात्रा है। तो मूल मात्रा का मतलब है केवल अंश नहीं है, उन अंश के साथ उनका रूप गुण स्वभाव धर्म है ना। रूप गुण स्वभाव धर्म को समझते हैं, वही व्यवस्था है। रूप गुण स्वभाव ही आचरण है ना। रूप गुण स्वभाव के साथ जो उसमें क्रियाशीलता है यानी व्यवस्था में भागीदारी करने की जो प्रवृत्ति है, उसके अर्थ में इन जो मात्रा सिद्धांत है उस अर्थ में लक्ष्य के अर्थ में क्रियाशीलता को हम पहचान सकते हैं। उसी को ऊपर उन्होंने डिफाइन भी किया है। ये किया ना कि आवश्यकता ही निश्चितता है, निश्चित मानवीयतापूर्ण आवश्यकता ही निश्चयता, समाधान समृद्धि सह अस्तित्व रूप की मानवत्व को प्रमाणित करने के रूप में होना पाया जाता है। तो उसी तरीके से जो मूल सिद्धांत है मात्रा का, जो मात्रा सिद्धांत भी मूल में यानी अपने उसमें जो प्रवृत्ति है मूल में, वो प्रवृत्ति इन्हीं अर्थों में जो ऊपर जो दिए गए हैं इन्हीं अर्थों में अनुप्राणित रहना स्वाभाविक है। यानी ये प्रवृत्ति उसमें बनी रहती। क्या प्रवृत्ति बनी रहती है? लक्ष्य की ओर गतिशीलता बनी रहती है। इसके बाद आचरण की निरंतरता बनी रहती है ना। इसके बाद उनकी आवश्यकता जो है निश्चित रहती है, आवश्यकताओं के प्रति दृढ़ता बनी रहती है। इस रूप में कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। फिर ये लिखा है कि उससे अनुप्राणित है, इसीलिए एक से अधिक अंश एकत्रित होकर कार्य करते हुए अर्थात आचरण करते हुए परमाणु की अनेक प्रजातियां और उनके आचरण के आधार पर पहचानने योग्य रहती हैं। ऐसे मानव पहचानता है। मानव सहज हरता ही यह गरिमामय स्थिति बनती है। इसके मूल में जानना मानना का पुट ही रहता है। इसी प्रकार प्राण कोशाओं से रचित रचनाओं में भी प्राण कोशाओं का रचना निश्चित रहना होता है। इसका प्रमाण यही है कि अनेक प्रजातियों की वनस्पतियों की रचना, इन सब में बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज तक अनुप्राणित रहना, अर्थात एक बीज से वृक्ष तक प्रेरणाएं और वृक्ष से बीज तक प्रेरणाएं इन्हीं बीज वृक्ष में समाई रहती हैं। इन्हीं उभय प्रकार की प्रेरणाओं में उन प्रजातियों के वृक्षों के आवश्यकता को स्पष्ट कर दिया। हेलो, आवाज नहीं आ रही? डिस्कनेक्ट हुए हैं भैया। अभी कनेक्ट हो जाएंगे। हाँ जी, हो गया कनेक्ट। हाँ, आ गए। डिस्कनेक्ट हो गया था। तो जैसा परमाणु में होता है वैसे ही प्राण कोशाओं में होता है।
आवाज नहीं तो आ इसमें रही लिखा, हेलो, है। आवाज नहीं आ रही है भैया आपकी। बिल्कुल नहीं आ रही। आ रही है हाँ, भैया, बिल्कुल ही नहीं। नहीं आ रही है आ रही भैया। एकदम जैसे मुझे लगता है कि आ कनेक्शन रही छूट योगेश भैया का कनेक्शन छूटा है। भैया आ रही है, अभी आ पाठक रही? भैया आपकी नहीं, आवाज आ आवाज रही नहीं है। आ रही है। हमको तो आ पाठक रही है भैया ना? आपकी आवाज आ रही है, योगेश भाई को सुनाई नहीं दे रही है। रुको मैं अच्छा, उनको फोन बाकी से। सबको आ रही है क्या? हाँ भैया। तो फिर मेरे को क्यों नहीं आ रही? आप ईयरफोन लगाए हुए हैं क्या योगेश भाई? मैं ईयरफोन तो नहीं लगाया, लेकिन मुझे भी इससे पहले भी ईयरफोन नहीं लगाया था, लेकिन अभी जो है मुझे लगा कि जैसे सबको नहीं आ रही। बाकी सबको आ रही है तो ठीक है। मुझे बहुत ही वॉल्यूम गिर गया होगा भैया आपका। देख वॉल्यूम। लेता हूँ मैं। हमारी आवाज आ रही है क्लियर? मतलब आपकी भी धीमी आ रही है। हाँ तो वॉल्यूम गिर गया आपके फोन का। ठीक है, देख लेता हूँ। हाँ, मुझे तो सबकी आवाज साफ आ रही, मेरी आवाज भी सबको अच्छा, साफ आ रही। ठीक है भैया। ठीक है, ठीक है भैया। अभी ठीक हुई थोड़ी बहुत? भैया ठीक ही आ मुझे रही तो है। जो है कहीं मेरे इसमें कोई जो है आवाज बढ़ा दीजिए भैया। योगेश हाँ, भैया देख वॉल्यूम लेता हूँ बढ़ा मैं। दीजिए। हाँ। वॉल्यूम बढ़ा के देख लीजिए। हाँ, अपना टाइम भी हो रहा है, तो बस इसी को एक बार अपन और पढ़ लेते हैं। तो जैसा इसमें बताया कि मात्रा सिद्धांत भी मूल में उन्हीं अर्थों से अनुप्राणित रहना स्वाभाविक है। इसीलिए एक से अधिक अंश एकत्रित होकर कार्य करते हुए, है ना, आचरण करते हुए परमाणुओं की अनेक प्रजातियां और उनके आचरणों के आधार पर पहचानने योग्य रहती हैं। इसे मानव पहचानता है। मानव, यदि उनमें आचरण की अनिश्चितता रहती है तो मानव पहचान नहीं पाता है ना, इसलिए वो निश्चित आचरण में आ जाती है, इसके आधार पर ही पहचान पाते हैं। मानव सहज अहर्ता ही यह गरिमामय स्थिति बनती है, मतलब मानव इसको समझ सकता है। फिर आगे कहा कि इसी प्रकार प्राण कोशाओं से रचित रचनाओं में भी प्राण कोशाओं का रचना निश्चित रहना होता है। तो उनकी जो रचना है वो निश्चित रहती है। इसका क्या प्रमाण है कि अनेक प्रजातियों की वनस्पतियों की रचना, और इन सब में बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज तक अनुप्राणित रहना, अर्थात एक बीज से वृक्ष तक प्रेरणाएं और वृक्ष से बीज तक प्रेरणाएं उन्हीं बीज वृक्ष में समाई रहती हैं। इन्हीं उभय प्रकार की प्रेरणा में उन प्रजातियों के वृक्षों के आवश्यकता को स्पष्ट कर दिया है। तो ये जो उभय प्रेरणाएं हैं, इसी में वृक्ष की आवश्यकताओं को जो है स्पष्ट कर दिया है। इसीलिए उनमें आवश्यकता रहती है। हर जो पेड़ है उसमें आवश्यकता निश्चित रहती है। इसी प्रकार हम मानव भी वस्तु को सुदृढ़ रूप में पहचानते हैं। इसका आधार सुदृढ़ आवश्यकता ही रहता है। फिर लिख रहे हैं कि इसी प्रकार चींटी से हाथी तक, कुत्ते से बिल्ली तक, गाय, बाघ, मुर्गी, कीट आदि के आचरण के बारे में मानव आश्वस्त है। इसके साथ आवश्यकता विधि को मानव अपनाया भी है। यह आवश्यकता विधि मानवेतर संसार तक प्रकारांतर में संपन्न हुआ जैसा लगता है। जब उसी क्रम में मानव को पहचानने की स्थिति में आते हैं, तब हम संदिग्धता को महसूस करते हैं कि हम पहचान पा रहे हैं कि नहीं। वो कह रहे हैं कि बाकी सबको, सारे जीव संसार वनस्पति को मानव पहचानने की स्थिति में आ जाते हैं, लेकिन जब मानव की बात आती है तो उसमें संदिग्धता आ जाती है, उसमें हमको डाउट लगने लगता है। और ये संदिग्धता क्यों होती है? इस संदिग्धता के लिए मानव परंपरा में जातिगत, विचारगत, संप्रदायगत, पद और पैसे से संबंधित विधि से विवाद बना रहता है। फलस्वरूप द्रोह, विद्रोह, शोषण, युद्ध प्रभावशील है। प्रभावशील होने का तात्पर्य है ये दुर्घटनाएं घटित होती रहती। ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं अपन। ठीक है भैया। ठीक है, मीनू भाई को नमस्ते। हाँ, ठीक है। मीनू भाई मांडविया, हाँ, उनको नमस्कार।
अलग अलग जगह पे आता है, हर, कोण, आयाम, दिशा, परिप्रेक्ष्य और 4-5 शब्द एक साथ आता है। तो उसमें वो हाँ। आयाम तो ठीक है, आयाम समझ में आ गया। हर, कोण, कोण मतलब? कोण यानी दृष्टिकोण। अच्छा, हर कोण, हर आयाम, हर दिशा, दिशा मतलब ह्रास और विकास। दिशा मतलब ह्रास, विकास, जागृति और ओके, हर, ये कोण, सब आयाम, दिशा। दिशा और परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य का मतलब है कि परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र। अच्छा, वो हर 5 सोपान स्थिति। एक परिप्रेक्ष्य है। हाँ, 5 हाँ, स्थिति। बराबर बराबर। तो 4-5 साथ में आते हैं ना, ठीक है भाई। और फिर ये सब अविभाज्यता में है। अच्छा, ये सब अविभाज्यता में है। यदि आप परिप्रेक्ष्य का अध्ययन करेंगे उसमें दृष्टिकोण समाया रहेगा। ऐसा। ठीक है भाई। ठीक है सुनील भाई, और कुछ?